अगर आप ध्यान से देखें तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं दे आर बेस्ड ऑन वेरी सिंपल रेंज, बहुत सिंपल रेंज ऑफ फंक्शन पर बेस्ड है ना। ग्रेटेस्ट इंटीरियर का रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है। आईआईटी के मेंस के पेपर में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हैं ना। आईआईटी का मेंस का पेपर भी आप ये मत सोचो कि आपको एनआईटी यूं ही मिल जाएगा, है ना। एनआईटी के लिए बहुत फाइट मारनी पड़ती है। ये AIEEE में आया था, AIEEE में आया था। देखते हैं आपको कितना टाइम लगता है। ऑफ कोर्स एनआईटी पाने के लिए आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 3 मिनट में तो करना ही होगा। जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उस क्वेश्चन को आपको 3 मिनट के अंदर अंदर ही फिनिश करना होगा। जीरो से 10 पाए ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ 10^x। हो ही गए 3 मिनट, है ना। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि 10^s का पूरा रेंज होता क्या है। 10^x का कंप्लीट रेंज क्या होता है। -90 से 90 तो बहुत बड़ा रेंज है नहीं इसका, है ना। और अगर 10^1 में अगर हम रियल नंबर्स पॉजिटिव रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज आएगी 0 से लेकर के 90, है ना। और 10^1 क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। 10^1 का डेरिवेटिव क्या है, 1/(1+x²), इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 10^1 0 का सबसे कम होगा और आगे जाकर के 10^1 का वैल्यू बड़ा होगा, है ना। अच्छा, इन्फिनिटी का 10^1 क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी का 10^1 क्या होता है, π/2, ठीक है ना। यानी कि 10^1x अगर लें अपन 0 से इनफाइनाइट का तो क्या आएगा, 0 से 90 आएगा। 0 से 90 में कोई आपको इंटीजर दिख रहा है आपको, 1। 0 से 90 में क्या है, π/2 1.57 1 आ रहा है। तो आप एक बार देख लो कि ये नंबर क्या कभी 1 होगा क्या। इज इट पॉसिबल कि ये नंबर 1 हो जाए। 10^x अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा, 10^1। इफ 10^x इज 1 तो x कितना होगा, 10^1, ठीक है। सो लिखवाओ, बोलो। 0 से, सही है, हाँ आगे। 10^1 से 10 पाए। आप 10^1 से इनफाइनाइट भी जाओ, आप 10^1 से इनफाइनाइट भी जाओ तो भी जो अंदर जो चीज़ है उसका जो रेंज है वो क्या आएगा, 1 से π/2। अगर आप x की जगह यहाँ पर रख रहे हो, यहाँ पर x की जगह आप रख रहे हो 10^1 से इनफाइनाइट, तो भी 10^1x आउटपुट में क्या देगा आपको, 1 से π/2। 1 से π/2 का आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 0 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, है ना। आंसर आएगा डिफरेंस ऑफ लिमिट, यानी कि 10 पाए माइनस 10^1, है ना। आंसर है 10 पाए माइनस 10^1। खैर आपके लिए थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि आपके सामने ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन होते हैं तो उससे काफ़ी दिमाग में चीज़ें जो है आने लगती हैं, सेट हो जाती हैं चीज़ें, ना। ऑप्शन से बहुत फ़र्क पड़ता है, ऑप्शन देखने से बहुत सवाल ही बदल जाता है। -π/2 से 2 पाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x। ये फिर भी काफ़ी टफ क्वेश्चन है ना। आईआईटी में तो मेंस में तो आसान क्वेश्चन ही आते हैं। cot इनवर्स का आपको कंप्लीट रेंज सोचना होगा, है ना।
कॉट इनवर्स का आप एक बार ग्राफ बना लें, आपको काफ़ी सही लगेगा, है ना। ट्राई करो एक बार याद करने का कॉट इनवर्स का ग्राफ। सर उसका भी तो रेंज वही रहेगा। अरे नहीं भाई, कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है, लिख लो भाई। ब्रेकअप बता दो, ब्रेकअप ब्रेकअप कैसे किया? -π/2 से लेकर के कॉट 1 नहीं बोलो तो, हाँ फिर कॉट 1 से 2 पाए। अच्छा भाई, कॉट इनवर्स नेगेटिव नंबर का क्या आएगा? आएगा तो पॉजिटिव, ठीक है ना। पर आप कॉट इनवर्स का एक बार कंप्लीट रेंज देखो, एक बार जैसे मैंने कंप्लीट रेंज देखा था ना, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव नंबर थे, है ना, इसीलिए यहाँ तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है ना। तो कॉट इनवर्स का अपने कंप्लीट रेंज याद किया 0 से पाई, ये कॉट इनवर्स का कंप्लीट रेंज है ना। इसमें इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं? एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, है ना। सो अगर आपका कॉट इनवर्स x अगर 1 है ना, तो x कितना आ जाएगा? कॉट 1। कॉट 2 और कॉट 3 क्या होंगे? नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो x जो है आपका कॉट 1, x आपका कॉट 2 और x आपका कॉट 3, इस तरह से आएगा। और इनमें ये नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, जैसे -π/2 है, तो कॉट इनवर्स ऑफ -1.5 वो करीब करीब क्या होगा, है ना। कॉट इनवर्स ऑफ -1.5 करीब करीब कितना होगा? कॉट इनवर्स -1 कितना होगा? थ्री पाई बाई फोर के आसपास कोई इंटीजर दिख रहा है अपने को? 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? तुमने तो यहाँ पर नेगेटिव से लेकर के सीधे पॉजिटिव कर दिया, है ना। आप निकालो, इनका वैल्यू निकालो एक बार अप्रॉक्सीमेटली। कॉट 2 का अंदाजे से मैंने आपको 2-4 वैल्यू बताई अभी। एक तो 10 22.5 डिग्री बताया मैंने आपको, 10 15 डिग्री बताया मैंने आपको, है ना। तो आप इनका अंदाजे से वैल्यू निकालो। 2 कितना हो जाएगा? 114 डिग्री, और 3 कितना हो जाएगा? 57 × 3 171। निकालो अंदाजे से, है ना। पहले तो कॉट 1 ही बता दो, कॉट 1 कितना आएगा? कॉट 60 करीब करीब, कॉट 60 10 30 कितना आएगा? 1/√3 √3/3 √3/3 1.7/3 कितना आएगा? करीब करीब 0.6। कौन मेरी बात? करीब करीब, है ना, करीब करीब। कॉट 2 कितना आएगा? ये 114 आ रहा था, 1024 के आसपास, -1024 आ रहा है भाई। 10 कॉट 90 + थीटा, कॉट 90 + थीटा कितना आएगा? -10 थीटा, है ना। 10 22.5 के आसपास, 10 22.5 के आसपास। 10 22.5 कितना होता है? √2 - 1, √2 - 1 कितना होता है? 0.4। ये कितना आएगा? -0.4, करीब करीब, करीब करीब। कॉट 3 कितना आएगा बताया? 171। उसका सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा? 9 आएगा, 9, है ना। तो कितना आ जाएगा? -कॉट 9, ये कितना आएगा? -1081, 1081। और 1075 भी बताया कितना होता है? 2 + √3, वो करीब करीब 3 है। तो ये नंबर कम से कम 3 से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। और ये नेगेटिव अच्छा खासा, तो -4 के आसपास लिख लो आप, तो है ना, अंदाजे से -4 के आसपास। समझ में आ रही बात? -4 के आसपास लिख लो, आपका काम चल जाएगा। एग्जामिनर आपको बिल्कुल नहीं डुबोएगा, लेकिन आपको मौका भी नहीं देगा, संभलने का मौका भी नहीं देगा। इतना मुश्किल नहीं देगा कि आप कंपेयर ही ना कर पाओ वहाँ कुछ, अरे ये तो नंबर ही कंपेयर नहीं कर पा रहा। इतना टफ एंगल नहीं देगा, लेकिन ऐसा देगा कि आपको सोचना पड़ जाए कि 1075 होता कितना है, ठीक है ना। हाँ, अब चलो जाओ, अब ट्राई करो एक बार।
ITF और डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेडली कॉम्बो बनता है, डेडली कॉम्बो, डस्ट लेता है। लिख लिया तुमने? आ गया आंसर? चलिए मैं आपको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश करता हूँ। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट अगर आपका लिखा होता कॉट इनवर्स एक्स है ना, dx, मान लो ऐसा लिखा होता, तो हम क्या करते हैं इसमें? बहुत आसान, माइनस इन्फाइनाइट का कॉट इनवर्स कितना आएगा? पाई। इन्फाइनाइट का कितना आएगा? 0। बीच रास्ते में माइनस इन्फाइनाइट से जब आओगे तो क्या पड़ेगा? कॉट 3, फिर कॉट 2, फिर कॉट 1। तो माइनस इन्फाइनाइट से कॉट 3, फिर क्या लिखोगे आप? कॉट 3 से लेकर के कॉट 2, फिर क्या लिखोगे? कॉट 2 से कॉट 1, फिर क्या लिखोगे आप? कॉट 1 से लेकर के इन्फाइनाइट, है ना? समझ में आ रही बात? और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट का कॉट इनवर्स कितना आएगा? पाई। 3 से पाई, अंदर रेंज क्या बन रहा है? क्या बन रहा है रेंज? 3 से पाई। 3 से पाई का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना आएगा? 3, 2, 1 और 0 आएगा। ठीक है, अब आपको मामला सेट करना है कॉट 1 के बीच में। मेरे वो जो नंबर है ना, इतने कन्फ्यूजिंग नंबर दिए उसने कितने कन्फ्यूजिंग दिए हैं। अब आपको थोड़ा सिंपल लग रहा होगा क्योंकि आपकी रेंज बिल्कुल सटीक बैठ गई है, तो इसीलिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि वो जो -π/2 2π है वो कहाँ लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बहुत आराम से शायद दिख जाए, लेकिन फाइनली कंपेयर तो यही करना पड़ेगा, है ना? कॉट 1, कॉट 2, कॉट 3 से कंपेयर करना पड़ेगा और नंबर्स को। हाँ भाई, अब आप बताना चाहते हो आंसर? बोलो भाई। ये -4 आ रहा है, तो -4 तो पीछे रह गया। ठीक है ना, -4 तो पीछे रहेगा, तो -π/2 के आगे क्या आएगा? ये वाला आएगा, यानी कि कितना आएगा? कॉट 2। तो -π/2 से लेकर के कॉट 2, क्योंकि आप माइनस इन्फाइनाइट से आ रहे हो ना, आप बहुत आगे तक, है ना? माइनस इन्फाइनाइट से कॉट 2। हाँ भाई, कितना आएगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल के अंदर? आप इसको इसका सबसेट समझो ना आप। कॉट 3 से कॉट 2 का सबसेट है, कॉट 3 से कॉट 2 का सबसेट है -π/2 से कॉट 2। ये इंटरवल, ये छोटा इंटरवल है, और ये कॉट 3 से कॉट 2 क्या बड़ा इंटरवल है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा था, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ वीडियो आगे बोलो। कॉट 2 से कॉट 0 कौन था भाई? कॉट इनवर्स, मतलब कॉट इनवर्स लिखना है? नहीं, कॉट ही लिखना है, कॉट 1। हाँ, कॉट 1 तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। कॉट 1 करीब करीब कितना है आपका? 0.6। तो अभी तो और आगे जाना है अपने को, इन्फाइनाइट की तरफ, है ना? तो कितना आएगा? कॉट 1 से लेकर के अब कितना आएगा? 2π। कॉट 1 से इन्फाइनाइट का सबसेट है, कॉट 1 से इन्फाइनाइट का सबसेट है कॉट 1 से 2π। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके लिए कितना आ रहा था? 0 आ रहा था, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सो आंसर कितना आएगा? 2 × कॉट 2 प्लस π/2 प्लस कॉट 1 माइनस कॉट 2, है ना? ये आपका आंसर।